क्यों धन संचय, कूद के कूद क्यों धन संचय? कि अगर आपके बच्चे ठीक हैं, उनके लिए धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, उनको ठीक लाइन पे लगाने की जरूरत है। वो लगेंगे विचारों से, बुद्धि से, अकल से, दिमाग से, पढ़ाई से, विद्या से। और आपने उनके लिए कितना भी कुछ जमीन भी खरीद दी, मकान भी खरीद दिया, कुछ और भी कर दिया, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, कोई पता नहीं क्या करने लग जाए। आपको पता ही आजकल क्या हो रहा है, कितने नशेड़िए बच्चे घूमते हैं, कितने और क्या से क्या करते हैं। दुखी है माता पिता, तो वो कितना कुछ कर दो उसको भी साफ करते हैं। तो एक यहाँ अच्छे नागरिक बनाना, अच्छे बच्चे बनाना, बातें करने की तो बहुत बड़ी है, ज़्यादा और नहीं करता। तो हम आप लोगों को इसलिए बुलाया कि आप कुछ सुझाव दें, या अपने बच्चों को लोगों बैठो, उनसे खाना खा के खूब बातें करना, खूब उनके विचार देना। और उसके बाद अध्यापक सारे यही होंगे हमारे, इनसे कोई बात आपने सुझाव देना हो अपनी तरफ से, वो आप दे सकते हैं। और टीचर भी बताएंगे कि आपके बच्चे में थोड़ा सा ऐसा है, जो भी इन्होंने महसूस किया होगा, ये भी अपने विचार हमारे आपसे साझा करेंगे। तो इन शब्दों के साथ मैं आप सबसे यही कहूँगा कि पूरा सहयोग दो, और बच्चों की जब घर में गांव में छुट्टी में जाएं, उस समय विशेष ध्यान रखें कि हम ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं करते। उस टाइम ये ध्यान रखना है कि बच्चे वहाँ घर में जाके भी हवन करें कि भाई आप संध्या करें, वो एक आदत बनी रहेगी। और इनसे पूछो कि आपने क्या पढ़ा, क्या कैसे मंत्र बोलते, क्या फैन के, क्या मतलब, तो तुम खुद महसूस होगा कि हमारे बच्चों में कितनी चेंज है, कितना बदलाव है। अगर वो नहीं है बदलाव, तो मैं अपने अध्यापकों को भी कहता हूँ कि फिर हमारा पढ़ाना निष्फल। हमने कामयाब होना है अपने उसमें, उनको एक अच्छा रास्ता दिखाना है, एक अच्छे रास्ते महसूस होना चाहिए पेरेंट्स को, वालिदैन को। उनको कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके माता पिता नहीं हमारे, और शायद यहाँ ना आते तो पता नहीं वो गलियों में कहाँ कितने बड़े क्रिमिनल क्या बन जाते, लेकिन उनको सौभाग्य है कि यहाँ आए। वो कितनी, मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ के बच्चे जाने के बाद वो बुरी सोसाइटी के भी कोई लोग मिलेंगे, उनसे दूर हो जाएंगे अपने आप। ऐसा उनको यहाँ से हमारी आशा है कि हम ऐसे बच्चे यहाँ से बने कि मैं तो इस गुरुकुल का नाम विद्वान ऐसे बने, ऐसे उनका ज्ञान हो, ऐसा उनका जीवन हो कि पता लगे कि यहाँ के उस गुरुकुल के पढ़े हुए बच्चे हैं जो साहब ने चलाया हुआ। तो यही बात मैं अपने अध्यापकों से कहता हूँ, यही आप, और इसमें हमें आपका सहयोग जरूरी है। हम एक भी यहाँ आपका एक पैसा भी यहाँ बर्बाद नहीं होगा, उसकी एक पैसे का मैं खुद हिसाब चेक रखता हूँ। पहले ऐसा नहीं था, तो अब मैंने कुछ अनुभव किया कि कुछ यहाँ चेक रहना चाहिए। तो मैं हर रोज तो नहीं रह सकता यहाँ, लेकिन मेरे हफ्ते में 2-3 बार, इतवार सैटरडे संडे जरूर आता हूँ, और बच्चों के साथ ही बैठ के होने जरूर करता हूँ और उनसे बात करता हूँ। बच्चे भी इंजॉय करते हैं सारा, इनसे बहुत चीज़ें पूछने को मिलती है, मेरे को बताते भी, अपने मन की बात बता जाते हैं आगे, तो मेरे को अच्छा लगता है। तो जब ज़्यादा आप कोई सुझाव यहाँ देना चाहें, सारे बैठे हैं तो हमें दें, हम उसको नोट करेंगे, और उससे और कोई अच्छा कोई पॉइंट, कोई नई इम्प्रूवमेंट की बात लगेगी वो करेंगे उसमें। आपको लिख के देना चाहे, वहाँ हमने सुझाव पेटी भी रखी है, कोई नहीं बताना चाहता, कोई गुमनाम से वैसे देना चाहते लिख के, वो बात उसमें डाल सकते। तो ये अभी सभी आपके सामने जज साहब ने जो भी बातें बच्चों के संदर्भ में कही, ये दिनचर्या में प्रतिदिन बच्चों की चलता रहता है, जैसे कि प्रवचन आदि, भजन आदि, और जैसे बच्चे को उन्नति में चलने का जो मार्ग है वही बच्चों के आचरण में लाने का हम पूर्णतः प्रयास करते हैं। जैसे जज साहब यदि 8 दिन भी रहे, 10 दिन भी रहते हैं, सुबह यज्ञ में, संध्या में बच्चों को 2 बातें विशेष कर बताते हैं
कि सच्चाई के मार्ग पर चलना है, सत्य के मार्ग पर चलना है, तो कभी जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं आती। बार बार ऐसा संकेत इनका रहता है बच्चों के लिए भी, अध्यापकों के लिए भी, कि हम लोग भी पुरुषार्थ करें बच्चों के लिए, और बच्चे भी अपनी जो शिक्षा दीक्षा में पूरा पुरुषार्थ करें। क्योंकि जिस एक चाह से, जिस एक आप सभी ने बच्चों को यहाँ छोड़ा है, जिस कार्य के लिए बच्चे को आप यहाँ लेकर आए हैं, वो कार्य पूरा हो, इसमें आप लोगों का भी पूर्ण सहयोग हमें चाहिएगा। और हम भी अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे कि बच्चे को सत्य के मार्ग पर, उन्नति के मार्ग पर, शिखर पर ले जाएं, उसके लक्ष्य तक ले जाएं। इसमें सभी का, हमारा एक छोटा परिवार है, और परिवार जब भी अच्छा चलता है जब सभी एक साथ मिलकर चलते हैं। तो हमारा भी, मैं आपको बताऊं थोड़ा, मेरी भी शिक्षा दीक्षा इन्हीं के पास रहकर हुई है। 2017 में 18 में भी मैं यही था, इन्हीं के चरणों में रहकर मैंने यहाँ कुछ विद्या को अध्ययन किया। फिर यहीं बच्चों का थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ कि जिस तरह हमने इनके चरणों में बैठकर अपनी शिक्षा दीक्षा संस्कार आदि को बढ़ाने का, बनाने का प्रयास किया है, इस तरह ये बच्चे भी यहाँ रहकर गुरुकुलीय वातावरण में ढले, अच्छे संस्कार सीखें। क्योंकि देखिए, गुरुकुल में कभी ये तो नहीं हम कहा करते कि बच्चे नौकरी लेकर ही बाहर निकलेंगे, पर ये जरूर सत्य कहते हैं कि बच्चे को अच्छे संस्कार, बच्चे मनुष्य बनकर ही गुरुकुल से निकलते हैं। कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे, चोरी जारी नहीं करेंगे, माता पिता को नहीं धिक्कारेंगे, जो कि आप सब देखते हैं आज समाज के अंदर यही चीजें सबसे अधिक बढ़ रही हैं। इन्हीं चीजों से बचाने के लिए बच्चों को यहाँ मुख्य उद्देश्य तो यही होता है जी। क्योंकि देखिए, पढ़ाई तो विद्यालयों में हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है, यहाँ से भी अच्छी हो रही होगी, पर तो जो मेन जो उद्देश्य है बच्चों को उन चीजों को अवगत करवा देने का कि क्या गलत है क्या सही है, इसलिए बच्चे गुरुकुल में रखे जाते हैं। कई बार माता पिता कह देते हैं कि ये तो ज्यादा बिगड़ चुका है, ये कर चुका है, इसको गुरुकुल में छोड़ दो। परंतु देखिए, गुरुकुल सुधारने का स्थान है, परंतु बच्चे को हम जितना प्रयास करेंगे, सर्वप्रथम तो परिवार से ही प्रयास होता है बच्चे को सही मार्ग पर चलाने का। फिर उसको अच्छे अध्यापक, अच्छे गुरुकुल में आप ले जाएं ताकि उसमें निखार हो जाए, उन चीजों का बच्चा और अच्छे से जाने। जैसे अब सुबह आप जब ये छुट्टियों में अब जाएंगे दीपावली पे, तो ज्यादातर क्या होता है, बच्चा 4 बजे उठने का प्रयास करें तो माताएं कहती हैं कोई बात नहीं, वहां तो उठता ही है, आप सो जा थोड़ी देर हो फिर उठ जाना। ये गलत है, क्योंकि जो दिनचर्या 3 महीने से 4 महीने से की बन रही है, यदि आप वहां जाकर उस दिनचर्या में न्यूनता कर देंगे, ढील छोड़ देंगे, तो वो बच्चे के लिए तो परेशानी होगी और हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। मैं आपको उनकी दिनचर्या के बारे में थोड़ा बताता हूँ। प्रातः 4 बजे उठ जाते हैं, आधा घंटा शौच आदि से निवृत्त होने के बाद व्यायाम आदि, खेल आदि, जैसे अभी थोड़े बच्चे हैं तो जो इच्छा इनकी है वो खेलते हैं, उसके अनुसार हम लोग इनके पास ही एक व्यक्ति वहीं रहते हैं। उसके बाद आधा घंटे का, 1.25 घंटा ये व्यायाम आदि करके जितना भी अपना प्रांगण है गुरुकुल का, बाहर का आंगन है, सबकी सफाई बच्चे घुल मिलकर अपने आप करते हैं। उस चीज़ बच्चों को सिखाया जाता है कि किस तरह कहीं आप रहेंगे, अकेले भी रह सकते हैं, क्योंकि हर समय तो माता पिता साथ नहीं होते। तो उससे ऐसी दृष्टि को देखते हुए बच्चों को सफाई आदि, कपड़े आदि धोने, थालियां धोनी, इस सब चीजों का उसमें निरीक्षण किया जाता है। जैसे बच्चे भोजन करते हैं तो अपनी थाली स्वयं धोते हैं, अच्छे से धोते हैं, रखते हैं, तो उनको अपनी चीजों को एक रखने का भी तरीका आ जाता है। उसके बाद स्नान करके 6:30 बजे हमारे यहाँ यज्ञ प्रारंभ हो जाता है, हवन। जब मान्य जज साहब भी उपस्थित वहाँ हैं गुरुकुल में, तो यज्ञ में हमेशा इनका आना रहता है। बच्चों को शिक्षाप्रद बातें यज्ञ में बताते हैं। 1 घंटा यज्ञ प्रवचन
और अच्छी कुछ बातें बच्चों को बाहर से विद्वान लोग यदि उसमें उपस्थित हों वो भी यज्ञशाला में आ जाते हैं। 1 घंटे का स्वाध्याय उसके बाद हम रखते हैं जी। नाश्ता तो प्रातराश उससे पहले 1 घंटे का जो स्वाध्याय है बच्चों का, अपना कोई अच्छी पुस्तक पढ़ें, कोई कार्य छूट रहा हो उसको पूरा करें, ये 1 घंटा ही रहता है। उसके बाद प्रातराश हो जाता है, नाश्ता हो जाता है। नाश्ते के बाद 8:40 पर इनकी कक्षाएं चलती हैं और 8:40 से 12:40 तक वो कक्षाएं जैसे विद्यालयों में विषय पर विषय हर एक कक्षाएं 40-40, 35-35 मिनट की उसमें रहती है। अलग अलग अध्यापक जिस विषय के हैं उस विषय पे चर्चा वो रहती है कक्षा। 12:40 पर फिर इनका भोजन होता है दोपहर का। दोपहर का भोजन करने के बाद 2 बजे तक इनका विश्राम होता है। फिर दोपहर के भोजन के बाद थोड़ा विश्राम बच्चों को मिलता है। फिर 2 बजे से और 3:30 1.5 घंटा फिर इनका स्वाध्याय होता है, जिसमें जो भी कार्य कक्षा में आपको मिला, कुछ समझ में नहीं आया तो अध्यापक लोग, गुरुजन सब इनके पास रहते हैं, उन चीज़ों को पूछ लीजिए। वो 1.5 घंटा उस कार्य के लिए मिलता है। उसके बाद जैसे अभी गर्मी है तो 5 साढ़े 5 हमने नीचे उतारते हैं। उससे पहले जो कुछ खेलना है बैठ के, जैसे कैरम बोर्ड आदि हो गया, चेस आदि हो गया, कुछ ऐसे जो गेम है ये उस अपने हॉल में अपने कमरे में बैठ के खेलते हैं। पढ़ने के बाद उस समय का ये रखा हुआ है। जब ये दिखता है कि मौसम ढलने लग गया है, सूरज ढलने लग गया है, फिर इनको नीचे उतारा जाता है, क्योंकि फिर दिनचर्या में भी बच्चे चलते रहें और बीमार भी ना हो। क्योंकि अब धूप में यदि हम 4 बजे ग्राउंड में छोड़ देंगे तो फिर ये बीमार हो जाएंगे, क्योंकि धूप अधिक पड़ती है, बच्चे छोटे हैं, खेल कूद में पसीना भी आता है। और जब तक ये लगता है कि अब सूर्य का प्रभाव इतना नहीं रहा, तब बच्चों को खेलने के लिए नीचे फिर स्नान आदि करके 6 बजे फिर शाम को ब्रह्म यज्ञ होता है, संध्या। उसमें भी हम लोग बच्चों के साथ रहते हैं। उसमें भी शिक्षा पर जो समय मिलता है बच्चों को अच्छी बातें बताने का, कुछ बड़े हमारे बीच होते हैं या कई बार अनुपस्थित हो तो हम लोग प्रयास करते हैं कि बच्चों को जो हमने बड़ों से सीखा है वो बच्चों को ग्रहण करें बच्चे, ऐसा पूरा प्रयास हमारा रहता है। फिर 7 बजे हमारा भोजन होता है जी। 6:30 बजे से 7 बजे तक भोजन शाम का हो जाता है। 7 बजे हम भोजन करके फिर भ्रमण की तैयारी हो जाती है। घूमते हैं बच्चे, भ्रमण करते हैं, जिससे भोजन पचे। भोजन पचता है, उसमें मंत्र पाठ आदि, श्लोक गान, भजन आदि सभी बच्चों से उच्चारण करवाए जाते हैं। उसमें भोजन ही पच जाता है, श्लोक आदि भी याद हो जाते हैं। 15-20 मिनट का ऐसा समय रखा गया है। उसके बाद फिर स्वाध्याय 7:15 से और 8:45 तक। कोई और विषय बच्चों को कुछ पढ़ना है, गुरुजनों से पूछना है, कुछ कार्य अधूरा है, उसको पूरा 8:45 तक कर लेते हैं। फिर 8:45 पर दूध पान हो जाता है। दूध पी के फिर 9 बजे तक मंत्र पाठ आदि करके बच्चों का शयन हो जाता है। इस तरह की दिनचर्या ये वर्तमान में चल रही है। फिर जैसे ही मौसम परिवर्तन, ऋतु में परिवर्तन होती है, उसी तरह दिनचर्या में हम उसको उतार चढ़ाव फिर चलता रहता है। तो इसी प्रयास से लेकर चले हैं कि बच्चे को महीना 1.5 तो लगता है इन चीज़ों में। आपको भी अब आप बच्चों से मिलोगे तो अंतर महसूस होगा कि जब आप बीच में कई बार मिलने अभिभावक आए, जब हमें मिलना है तो ये थोड़ा व्यवस्थाएं भंग हो जाती हैं, ये बाधा आ जाती है। यदि हम एक कर्मचारी को अभिभावकों से मिलवा देते हैं तो सभी कर्मचारी सोचते हैं कि हम भी मिल सकते हैं। कई बार अभिभावक जिद पकड़ लेते हैं कि नहीं जी हम तो बहुत दूर से आए, हमें तो मिलना है। देखिए आपको जो नियम थे, जो हमारे यहाँ जो दिनचर्या थी, उससे तो हम पहले अवगत आपको करवाया गया था। तो यदि आप उसमें बीच में आकर दखलंदाजी करते हैं तो ये ठीक नहीं है। तो आज तक हमारा 3 महीने का था। 3 महीने के बाद ही बच्चों से मिलते थे अभिभावक लोग। कोई भी 3 महीने से पहले कोई बात नहीं करवाते थे, कोई बच्चों से मिलना नहीं। फिर भी हमें
हमारी जो गुरुकुल परिवार है, एक हमने बैठकर अभी विचार विमर्श किया था, उसमें ये है कि हम 1 महीने में बच्चे से आप लोग मिल सकते हैं, महीने के अंतिम रविवार को। उसके बीच में कोई मिलन नहीं है। फिर भी आपको कोई जरूरी काम है, कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाती है, उस सामान बच्चे को देना है, तो आप कार्यालय तक आप आ सकते हैं, हमारे तक आप आ सकते हैं। आपका स्वागत है, तब भी आपको समय लगे आप आ सकते हैं जी। गुरुकुल का जो नंबर, जो व्हाट्सएप ग्रुप आप सभी को ऐड कर दिया है, उसमें वही गुरुकुल का नंबर है। दरअसल आप सभी का फोन उसी पर ही आता है और उसी से आप बात किसी भी समय कर सकते हैं। हाँ जी, ये महीने में, हाँ जी जी, हाँ नहीं आ सके जी जी, वो उसमें रखा है जी, महीने के दूसरे शनिवार, दूसरे रविवार को तो बात करवा देते हैं और चौथे को मिलने को आ जाते हैं, इसको मिलना। हाँ, आखिरी रविवार मिलने का है, 11 से 4 बजे तक आप मिल सकते हैं जी। हाँ जी, वो आप लोग नहीं फोन करेंगे, जैसी हमारी व्यवस्था उस दिन होगी हम यहीं से फोन कर लेते हैं। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कोई विद्वान लोग आ गए उस समय और आपका फोन आ जाए, तो एक बच्चे से बात तो नहीं करवा सकते जी। हाँ जी जी, हाँ जी, रविवार जी जी, हाँ जी। शाम को करवाएंगे जी हम 7 से 8 के बीच में, 7 से 8 के बीच में, 7 से 8 के बीच, 8 से लेकर 8 के बीच, 8 के बीच 6 घंटे। हाँ, उस दौरान में कितनी देर कराओगे? उसमें 5 मिनट का रहता है जी। 5 मिनट आप बच्चे से जो आगे पूछे ठीक ठाक बात हो गया, तो ये होगा महीने के दूसरे रविवार 7 से 8 के बीच जी, ये पूरी बात कराएंगे, क्योंकि उस समय तक सभी दिनचर्या नियमित हो जाती है हमारी, तो उसमें कोई बाधा नहीं आती। तो इसलिए 7 से 8 बजे तक दूसरे जो रविवार को हम बात करवाएंगे, और जो चौथा यदि लास्ट संडे हमारा होगा महीने का रविवार, उसमें आप लोग मिलने आ सकते हैं। बच्चों से आप जब भी बात करें तो पढ़ने की, उस सामान की यही बात करें। परिवार की कोई भी समस्या, खुशी, कोई ऐसी बातें बच्चों के सामने ना करें। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि जितना आप लोग उन्हें वहां से फ्री रखेंगे, इतना अच्छा वो यहाँ से पढ़ेंगे। ये आप भी अनुभव कर सकते हैं। यदि आपने उनको कुछ ऐसी बात वहां बता भी दी कि वहां शादी है, वहां जन्म दिवस है, यहाँ से तो बच्चा जा नहीं सकता, परंतु उसका जो मन है वो शिक्षा से वहां चला जाएगा, तो उसका दोनों कार्य छूट जाएंगे, यहाँ भी कुछ कर पाएगा और वहां तो जाएगा। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, जो बातें बच्चों के भविष्य को बढ़ाने के लिए उचित है वही करें। हाँ जी, तो आपको धन्यवाद। की बातें बताएं, अपने अनुभव के आधार पर ये बात आपको कि ये आपके और आपके बच्चे के इंटरेस्ट में है, उनके भले में हाँ, ये कुछ कहा जाएगा तो हम सभी सबसे पहले ईश्वर का ध्यान और रखते हुए सबको मंत्र उच्चारण करेंगे। सभी आंखें बंद कर कर विश्वानी देव मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम विश्वानी देव सवितुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्नहासुवा। मान सम्मान के योग्य हम सभी के पूज्य और अपने एक जीवन को जीकर सबके सामने उच्च जीवन को प्रस्तुत किया है, हमारे बीच में उपस्थित पूर्व लोकायुक्त
रह चुके हैं, वर्तमान में भी अनेक कार्य कर रहे हैं और इस गुरुकुल को एक नई दिशा देने में दिन रात मेहनत में लगे हुए हैं। आदरणीय हमारे पूजनीय गुरु जी, उनके सहयोगी अनवरत इस गुरुकुल की व्यवस्थाओं को कभी भी हम पाते हैं, सुबह शाम जब भी हम देखते हैं हमारे बीच में कभी कोई समस्या हो, बच्चों को लेकर कोई समस्या हो, गुरुकुल की कोई समस्या हो, अध्यापकों की कोई बात हो, तो हर समय हम उपस्थित पाते हैं। हमारे पूजनीय माता जी, मान सम्मान के योग्य आचार्य जी, हमारे बीच में आदरणीय शास्त्री जी, अध्यापकगण, व्यवस्थाओं को निरंतर देखते हैं गुरु जी, और आप सभी यहाँ पर अपना कीमती समय निकालकर उपस्थित हुए हैं, पितृगण और विद्यार्थीगण। आज यह पितृ संवाद सभा रखी गई, अर्थात जिसको इंग्लिश में हम कह लेते हैं पेरेंट्स मीटिंग। पितृ अर्थात माता पिता और संवाद बातचीत करने के लिए सभा मतलब मीटिंग। संवाद किसका हो? दिन से मुख्य रूप से तो माता पिता इस दिन अपने बच्चे को से बातचीत करने के लिए आते हैं। यदि उनमें कोई त्रुटि दिखती है उनको, या कोई उनमें अच्छा कार्य होता दिख रहा है तो अध्यापकों का वो हौसला अफजाई करते हैं। यदि कोई कमी उनको दिख रही है तो अध्यापकगण को बताते हैं कि भाई ये बच्चा हमारे पास ऐसे ऐसे कमी है, या फिर अध्यापक आपके बच्चों के बारे में आपको बताते हैं कि भाई आपका बच्चा तब आप यहाँ छोड़ के गए थे तो उस समय इतना था, 1 महीने बाद हमने आपको ये बच्चे को ऐसा लेवल बनाया है। कुछ कमी होगी वो भी हम अपनी तरफ से बताते हैं, ठीक है। जो अच्छा किया है वो भी हम बताने का प्रयास करेंगे, आप स्वयं में देखेंगे। यह जो संवाद है, पितृ संवाद, ये प्राचीन काल की परंपरा रही है। वर्ष में प्राय करके पहले वर्ष में मात्र एक ही दिन हुआ करती थी, जिस दिन यज्ञोपवीत संस्कार वर्ष भर में, जिसको अब रक्षाबंधन के नाम से जाना जाता है, उस त्यौहार पर प्राय करके सभी गुरुकुलों में इस मीटिंग को रखा जाता था। अध्यापकगण 2 दिन 3 दिन रुकते थे, गुरुकुलों में कार्यक्रम होता था। ऐसी प्राचीन काल की परंपरा थी। तो आज की व्यवस्थाओं को देखते हुए, आधुनिक काल की व्यवस्थाओं को देखते हुए, अब जैसा भी उचित है वैसा इसको गुरुकुल अपने अनुसार कर लेते हैं। अब बच्चों के बारे में विशेषकर मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहूँगा। हम ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बच्चे को मात्र, जैसे आपने देखा होगा कि स्कूल में भी आपने अपने बच्चों को पढ़ाया होगा, अन्य के बच्चों को भी देखते होंगे कि अध्यापक वहाँ पर सिर्फ पढ़ा रहा है, सिलेबस उसने करा दिया है, मात्र सिलेबस ही कराना उसका मकसद होता है। जो आपने प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल भी हैं, वो एक पाठ्यक्रम उनको मिला होता है और उसको पूरा कराकर बच्चे को आए या ना आए उससे ज़्यादा उनको मतलब नहीं रहता। परंतु यहाँ पर संस्कारों के साथ साथ यदि विद्या में कोई बच्चा कमज़ोर है तो उसको अध्यापकगण अलग से भी समय देकर उसको ऊपर लाने का प्रयत्न करते हैं। यदि कोई बच्चा तीव्र गति से विद्या